दोस्तों यकीन जानिए, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपकी पैसे से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, या पैसे की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आने से रह जाएंगी। क्या होता है कि मैंने कई बार पहले भी कहा है कि आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। एक ऐसा फंड बनाना पड़ेगा जो आपको इमरजेंसी के सिचुएशन में काम में आए। लेकिन कई लोगों को इस जगह पर कन्फ्यूजन रहते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कमेंट करके कि सर, क्या मैं 9,000 रुपए की जॉब के साथ में इमरजेंसी फंड बना सकता हूँ? क्या मुझे इस तरीके के इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है? और इसी तरीके के और भी सवाल, कुछ सवाल मैंने अपने आप ही क्रिएट किए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके सामने आएँ। तो आज मैं इमरजेंसी फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इमरजेंसी फंड क्या है, और इससे जुड़े हुए जो दूसरे सवाल आप में से कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ मैंने किए हैं अपने आप से, ताकि आपको जवाब दे सकूं। तो उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इन सवालों में जो सबसे पहला सवाल था कि क्या मुझे इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है, तो यकीन जानिए दोस्तों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम क्या है, आप क्या काम करते हैं, या आपके पास में बैंक में कितना पैसा है। अगर आप अपने जिम्मेदारियों को उठाते हैं, अगर आपके कंधे पर पैसे से जुड़ी कोई भी जिम्मेदारी है, परिवार की, बाहर की या कहीं और की भी, तो आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है। अब 4,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं या 40 लाख कमाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत रहेगी। तो ये क्लियर हो गया है, इस जगह पर कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अब अगला सवाल है कि इमरजेंसी फंड है क्या। तो देखिए, इमरजेंसी फंड एक, जैसा मैंने आपको बताया, एक ऐसा फंड, एक ऐसा अमाउंट जिसको आप कभी भी टच नहीं करेंगे। आपने उस फंड को, उस अमाउंट को निकाल करके एक साइड में रख दिया, एक बैंक में रख दिया, एफडी में रख दिया, कहीं पर भी सुरक्षित रख दिया। और इस अमाउंट को, इस फंड को आप सिर्फ तब टच करेंगे जब ये एक्सट्रीम इमरजेंसी है, जब आपके लिए लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कई मजदूर भाई हमारे जो लॉकडाउन के टाइम पर बाहर निकले थे, अगर उनके पास में एक 3 महीने का या 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड होता, तो उनकी आमदनी बंद हो जाती, तो भी उनको सड़कों पर अपने परिवार को, बीवी बच्चों को लेकर के बाहर नहीं निकलना पड़ता, क्योंकि उनके पास वो फंड होता। उस फंड से वो अपने 6 महीने का किराया दे लेते, अपने 6 महीने का खाना पीना कर लेते, और 6 महीने में कुछ भी हो जाए, अगर आप मेहनत कश इंसान हैं, तो आप अपनी लाइफ को पटरी पर लेकर के आ सकते हैं। तो ये जो फंड है, ये आपको सिर्फ तब टच करना है जब आपकी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो जाए, जब आपकी आमदनी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब आपके पास में कोई इनकम नहीं हो, और आप तभी इस फंड को इस्तेमाल करें। एक सवाल इसमें यह भी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जैसा मैंने आपको समझाया, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। हम कभी नहीं जानते कि इमरजेंसी कब आ जाएगी। हम में से किसी को नहीं पता था कि यार देश में 3 महीने का एक लंबा लॉकडाउन लग जाएगा, पर लगा, वो एक इमरजेंसी थी। और ज़रूरी नहीं है कि देश में लॉकडाउन लगा, पूरे देश में प्रॉब्लम हुई, तभी इमरजेंसी आएगी। खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, मान लीजिए आप अकेले कमाने वाले इंसान हैं और आपका एक एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, आपको 3 महीने बिस्तर पर रहना पड़ा। ये आपकी पर्सनल इमरजेंसी होगी। इस पर्सनल इमरजेंसी में आप घर पर कोई काम नहीं कर सकते, और हो सकता है कि ये 3 महीने 6 महीने में बदल जाएं। अगर 6 महीने तक आप अकेले इंसान हैं अपने घर पर कमाने वाले, तो क्या होगा आप सोचिए। आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये आपकी पर्सनल इमरजेंसी होगी। इस तरीके की इमरजेंसी से बचने के लिए आपको एक फंड चाहिए। और ये इमरजेंसी ज़रूरी नहीं है कि पैर टूटना ही हो, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, किसी भी कारण से चली जाए। हो सकता है वो कंपनी ही बंद हो जाए जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, या आपका बिजनेस हो सकता है ठीक से ना चल रहा हो। तो आप क्या करेंगे? अपने परिवार को खाना नहीं खिलाएंगे? खिलाना ही है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। एक सवाल ये भी है कि इस इमरजेंसी फंड में आपको कितने पैसे रखने की ज़रूरत है। तो आइडियली मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी जो भी आमदनी है, अगर आप 9,000 रुपये कमाते हैं तो आपको 27,000 रुपये रखने की ज़रूरत है। अगर आप 90,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो 2,70,000 रुपये रखने की ज़रूरत है। ये 3 महीने का आप एक मोटा मोटी अमाउंट रख लीजिए। और अगर हम ऐसे बात करें कि एक्चुअल अमाउंट कितना होना चाहिए, तो आप अपनी ज़रूरतों को, अपने खर्चों को, खर्चे मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज, ये जो 5 बेसिक मूलभूत ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। कपड़े इतने ज़रूरी नहीं हैं, और कपड़े भी
मतलब ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो और उसके साथ में आपके बिजली का बिल हो गया, आपके पेट्रोल का खर्चा हो गया आने जाने का। तो ये जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को आप पहले कागज़ पर लिख लीजिए। हर महीने कितना खर्चा लग रहा है, उस खर्चे के हिसाब से 6 महीने का बजट बना लीजिए। और वो आपके लिए आपका बजट होना चाहिए, वो आपके लिए आपकी इमरजेंसी फंड होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। तो आइदर 3 महीने की आपकी इनकम या 6 महीने की आपकी ज़रूरतें, इतना इमरजेंसी फंड आपके पास में कम से कम होना चाहिए। अब अगला सवाल है हाउ टू क्रिएट इट, इमरजेंसी फंड को कैसे बनाएं। इसका जवाब बहुत ही सीधा है, मैंने पहले भी कई बार दिया है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप पहले एक रिटर्न बजट बना लीजिए। कागज़ पर लिखिए कि मेरे पास में इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे मैं इस जगह खर्च करता हूँ, इतने खर्च करता हूँ, इतने खर्च करता हूँ, और उससे ज़्यादा बिल्कुल खर्च नहीं करना है। और उसके साथ ही हर महीने अपनी आमदनी का 20% 25% पैसा निकाल करके आप एक अलग खाते में सेव करते जाइए। एक ऐसे खाते में जिसको आप कभी भी टच करेंगे ही नहीं, सिर्फ तब टच करेंगे जब आपको सच में इमरजेंसी हो। और इस तरीके से जब आप सेव करते जाएंगे, 1 महीने में आप नहीं कर सकते, हो सकता है शुरुआत में आपके लिए बहुत मुश्किल हो, तो 5% से शुरू करिए, 10% पर जाइए, 15 पर जाइए, 20 पर जाइए, और 20 से 25 पर आ जाइए, पर उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से जब आप पूरी शिद्दत के साथ में अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगले 8 से 9 महीने में, 10 महीने में, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना लेंगे। और इस इमरजेंसी फंड को आपको ज़िंदगी में कभी टच करना नहीं है, इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं कुछ भी इससे खरीदना नहीं है। तो ये पैसा जहाँ है वहीं रखे रहने दीजिएगा, ताकि आप इसमें हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाते रहें, और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग हिस्सा आपको बना करके रखना है। तो ये कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल में चाहिए तो पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे आपको वीडियो। अब इसमें एक और सवाल आता है कि ये जो इमरजेंसी फंड है इसको हम कहाँ सेव करें। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप इसे किसी ऐसी बैंक में सेव करिए जहाँ पर आप बैंक पर भरोसा कर सकते हो, और वहाँ पर ये एक एफडी के फॉर्म में होना चाहिए। एक एफडी के फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपको 2%, 3% या 5% तक का जो ब्याज है वो मिलता रहे। आप इससे ब्याज कमाने के लिए नहीं इसको वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एफडी का फ़ायदा ये है कि आप उस पैसे को आसानी से निकाल नहीं सकते, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो निकाल सकते हैं। और दूसरा कारण ये है सही बैंक में जमा करने का। अगर आप बाहर कहीं रखेंगे तो वो खर्च होता रहेगा, लेकिन बैंक में रखना है। और सही बैंक में रखने से फ़ायदा ये है कि अब मान लीजिए आपने एसबीआई में रखा, तो एसबीआई कहीं डूब करके नहीं जाएगी, सरकार की बैंक है। या आपने किसी और ऐसी ही बड़ी बैंक में रखा तो वो बैंक कहीं नहीं भागेगी, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और एक लिमिटेड अमाउंट में रखना है, तो अपने को इस बात की भी चिंता नहीं है। अगर आप चाहें तो इस अमाउंट को, मान लीजिए कि आपने 6 महीने की अपनी इनकम को या 6 महीने के अपने खर्चों को सेव कर लिया, तो 3 एक अमाउंट में रख दीजिए, 3 महीने का अमाउंट एक बैंक में रख दीजिए, 3 महीने का दूसरे में। आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बैंक में ही रखना है, एफडी के फॉर्म में रखना है। एक सवाल और भी है कि क्या मैं इमरजेंसी फंड को बनाने के बाद में इसे भूल सकता हूँ या मुझे भूल जाना है? तो बिल्कुल नहीं। आपको इमरजेंसी फंड को बनाने के बाद में खर्च करने के लिए भूल जाना है, लेकिन हर साल आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा सा पैसा इसमें डालते जाना है। महंगाई बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे। जब आपकी महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो आपको उस आमदनी के हिसाब से या अपने खर्चों के हिसाब से हर साल इमरजेंसी फंड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको मेरे ख्याल में 10% हर साल का बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। वो आराम से आप कर सकते हैं, कोई बड़ा टेंशन नहीं रहेगा, कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं होगा। तो वो हर साल करते रहिए। हर साल ना भी करें तो 2 साल में एक बार करते रहिए, पर इसे निकालना कभी भी नहीं है। और जो आखिरी सवाल है जिसका जवाब मैंने पहले भी दिया था कि व्हेन टू यूज इट, इसे इस्तेमाल कब करना है। तो इसे इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब सच में आपकी लाइफ में इमरजेंसी है, जब सच में आपकी लाइफ एंड डेथ का मैटर आ गया है, तब इस इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल करिए। अगर आप बाहर से पैसा कमा सकते हैं, अपनी मेहनत करके पैसे को लेकर के आ सकते हैं, अपने घर को चला सकते हैं, तब इस इमरजेंसी फंड को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए, ये आपका आखिरी हथियार होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन जानिए जो पैसे की कमी की वजह से आपको परेशानी होती है वो कभी नहीं होगी। प्लस यहाँ पर एक सुकून रहेगा कि भाई मेरे पास में एक सेफ्टी नेट है। अगर आज मुझे कुछ हो गया, अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आज थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ और उसमें फेल भी हो गया, तो वो आखिरी रिसोर्स है, वो खाने के लिए मुझे दे ही देगा 3 महीने 6 महीने। इस वजह से आपको एक मेंटल रिलैक्स रहेगा, आप मेहनत ज़्यादा कर पाएंगे,
आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड को बनाएंगे। कैसे बनाना है वो बताया है, पिछले वीडियोस को आप देख करके और समझ सकते हैं, तो उसे भी देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, बुरा लगा है डिसलाइक करिए, डरिए मत, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो मेरी किताब को भी जरूर पढ़िए। मेरी किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सफलता और खुशियों के 10 सवाल है किताब का नाम। आप इसे लिंक से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वो किताब भी आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगी। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।